70 साल का एक बंदा जेल में बैठा है और उस पे चार्ज क्या है कि उसने यूथ को करप्ट किया। वो अगर चाहे तो डील करके मुल्क छोड़कर चला जाए। ऑपोजिशन कह रही है ये बंदा अब खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। और उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो माफी मांगो और या इसी जेल में मरो। इस बंदे का नाम हम सब जानते हैं। इसका नाम है सोक्रेटिस, सुकरात। इंसान के लिए बगैर सोचे समझे जीने से मरना बेहतर है। और ये कहानी आज से 2500 साल पहले एथेंस ग्रीस के एक टेंपल से शुरू होती है। एक दफा ग्रीस के सबसे बड़े टेंपल में सोक्रेटिस के दोस्त ने खड़े होकर कहा कि है कोई जो मेरे इस दोस्त से ज्यादा वाइज और ज़हीन हो। तो वहां बैठे सब लोगों ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा ज़हीन और वाइज और कोई नहीं है। ये सुनकर सोक्रेटिस हैरान हो गया कि मैं तो अभी अभी एक आम सा सोल्जर जंग लड़के आया हूँ, मैं किस एंगल से वाइज और इंटेलिजेंट हूँ। और उसने सोचा कि ये लोग मुझे ज़हीन क्यों कह रहे हैं। ये जानने के लिए सोक्रेटिस ग्रीस के सड़कों पर निकल गया और उसने देखा कि एक पॉलिटिशियन स्पीच कर रहा है। जैसे ही उसकी स्पीच खत्म हुई, सुकरात ने एकदम खड़े होकर उससे पूछा कि आप कहते हो कि मैं इंसाफ लाऊंगा, पहले जरा ये बताओ कि इंसाफ है क्या। तो उसने जवाब दिया कि इंसाफ वही है जो अवाम चाहे। तो सोक्रेटिस ने पूछा, अगर कल अवाम फैसला करे कि हमें कमजोर का हक खाना है तो क्या वो भी इंसाफ होगा। तो पॉलिटिशियन हैरान हो गया कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। तो सोक्रेटिस ने फिर पूछा उससे कि तुम कहते हो कि मैं अवाम की खिदमत करूंगा, तो खिदमत का मतलब ये है कि उनकी हर बात मान लेना या वो करना जो सही हो। तो पॉलिटिशियन ने कहा, मैं अवाम की हर बात मानूंगा। तो सोक्रेटिस ने फिर पूछा कि अगर मरीज कहे कि मैं जहर खाना चाहता हूँ तो अच्छा डॉक्टर वो है कि उसकी बात मान ले या उसे रोके। तो वहाँ बैठा पूरा क्राउड एकदम हैरान हो गया कि ये किस किस्म के क्वेश्चंस हैं। फिर सोक्रेटिस ने पूछा कि तुम करप्शन खत्म करना चाहते हो, तो करप्शन क्या सिर्फ रिश्वत लेना है या अपनी पावर अपनी और अपनी फैमिली के फायदे के लिए यूज करना भी करप्शन है। एकदम सारा क्राउड चीखने लगा कि हाँ, ये भी करप्शन है। वो पॉलिटिशियन वहाँ से बहुत ही शर्मिंदा होकर चला गया और लोग सोक्रेटिस के फैन हो गए। आराम आराम से सोक्रेटिस ग्रीस की सड़कों पर आवाम से यही क्वेश्चंस करने लगा। कभी कोई बिजनेसमैन तो कभी कोई पॉलिटिशियन और कभी कोई शायर, सब इसके क्वेश्चंस के सामने एक्सपोज हो जाते थे। और ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीस में इतना वायरल हो गया, जब वो किसी भी डिबेट के लिए जाता तो यूथ का एक बहुत बड़ा ग्रुप उसके पीछे पीछे चल रहा होता था। और इसी ग्रुप में एक यंग लड़का ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, जिसका नाम था प्लेटो, अफलातून। ये लड़का देखता था कि ये बंदा नंगे पैर घूम रहा है, हर दिन सेम कपड़े पहन रहा है और उसे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, और ये सब वो सिर्फ कौम को जगाने के लिए कर रहा है। सोक्रेटिस का फेम देख के वहाँ के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और शायरों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अब जब भी वो कहीं भी जाते थे तो यूथ उनसे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस पूछते थे। तो इन सब ने मिलकर एक दिन प्लान बनाया कि हम सोक्रेटिस को किसी न किसी तरीके से फंसाएंगे, और उन्होंने सोक्रेटिस के खिलाफ एक केस कर दिया कि एक तो ये यूथ को करप्ट कर रहा है और दूसरा हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है, क्योंकि पहले यूथ हमारी बड़ी इज्जत करती थी और अब वो बहुत ही बदतमीज हो गई है। और इसी केस की वजह से उन्होंने सोक्रेटिस को जेल में डाल दिया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जज ने उससे पूछा कि तुम पे इल्जाम है कि तुम यूथ को करप्ट कर रहे हो। तो सोक्रेटिस ने हंस कर जवाब दिया कि मैं तो सिंपल एक सवाल पूछता हूँ जिससे यूथ सोचने पर मजबूर हो जाती है और करप्ट लोगों को पहचानने लगती है। अगर इसे आप करप्शन समझते हैं तो हाँ, मैं गिल्टी हूँ। तो जज ने एकदम देखा और उसने फिर पूछा कि तुम रहम की अपील क्यों नहीं करते। तो सोक्रेटिस ने एकदम हंस के कहा, क्योंकि जो खिदमत मैंने ग्रीस की है वो किसी ने नहीं की और मुझे इसका बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने नौजवानों को जगाया है, मैं क्यों रहम की अपील करूँ। इस बात पे जजेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये बूढ़ा शख्स ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो जज ने उसे कहा कि अगर तुम चुप करके बैठो और किसी और मुल्क चले जाओ तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो सोक्रेटिस ने कहा, नहीं, इस सच्चाई और इंसाफ के बगैर जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो जज ने एकदम उसे कहा कि फिर हम तुम्हें मौत की सजा क्यों ना सुनाए। तो सोक्रेटिस ने बड़े ही काम और कॉन्फिडेंस से जज को कहा कि मुझे मारने से आप सच को नहीं मार सकते। फाइनली जजेस को समझ आ गई कि ये बंदा अब किसी सूरत टूटने वाला नहीं है, तो उन्होंने सुकरात को मौत की सजा सुना दी और कहा कि तुम जहर खा के मरोगे। जिस दिन ये सजा सुनाई गई उसी दिन ग्रीस की रिलीजियस छुट्टियां स्टार्ट हो गई और वो 1 महीना जेल में रहा। उसके सारे दोस्तों ने उसे भागने को कहा। इवन एक दोस्त ने वहाँ जितने गार्ड्स थे उनको रिश्वत दी और उसे कहा कि चलो भागो, मगर सुकरात ने कहा नहीं, खामोशी से बेहतर मौत है।
और आखिरी दिन सब दोस्तों और यूथ से मिलने के बाद उसने वो जहर पी लिया और वो मर गया। और उसी दिन अफलातून और उसके सारे दोस्त वहाँ पे खड़े थे। सुकरात की ये मौत देखकर अफलातून ने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया कि वो सुकरात का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाएगा। और आज 2500 साल बाद ये कोई नहीं जानता कि ग्रीस के उस जमाने के लीडर्स कौन थे, लेकिन सुकरात हमेशा के लिए जिंदा है, क्योंकि सोक्रेटिस दुनिया की तारीख का वो बंदा है जिसने नौजवानों को जगाने के लिए अपनी जान दे दी। और इसकी कुर्बानी की वजह से अफलातून, फिर एरिस्टोटल और उसी की टीचिंग्स की वजह से एक यंग लड़का अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। सब्सक्राइब।